नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमेजिनेशंस की पावर के बारे में। दोस्तों, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नॉलेज। दुनिया भर के जाने माने रिसर्चर्स इमेजिनेशंस की सबकॉन्शियस पावर को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इमेजिनेशंस की शक्ति उनके मन के विचारों को पंख देकर उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर करती है। वो कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ में इस शक्ति की झलक हम देख सकते हैं। आपके फ़ोन में मौजूद हर एप्लीकेशन से लेकर बड़े से बड़े इन्वेंशंस पे, चाहे वो एयरप्लेन्स, टेलीविज़न, सेल फोन्स और कंप्यूटर क्यों ना हो, इस बात का सबूत है कि उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए पहले इमेजिन किया गया था। दोस्तों, आज हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली पूरी दुनिया ही अलग अलग लोगों की इमेजिनेशंस का वास्तविक चित्र है। इमेजिनेशंस की पावर आपके सक्सेस में एक फ्यूल का काम करती है। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपको बहुत बड़ी किसी इवेंट में परफॉर्म करना हो, या बहुत सारे लोगों के सामने बोलना हो, या किसी से मिलना हो, या कहीं जाना हो, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है जब रात को हमें नींद नहीं आती और हम लगातार कल होने वाली घटनाओं को इमेजिन करने लगते हैं। और कमाल की बात जानते क्या होती है? वो इमेजिनेशंस वास्तविकता में घटित होती हैं। आइए समझते हैं इमेजिनेशंस के पीछे के विज्ञान क्या कहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में अभी आप जो भी हैं वह आपकी खुद की सोच का परिणाम है। आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से प्रेरित होती है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था कि यह सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हमारे जीवन में आने वाले दुखों का असली कारण हमारे मन से निकलने वाले विचार ही हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आप सक्षम हो अगर आप सोचते हो कि आप सक्षम हो। फिर चाहे कोई कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, अगर हमने ये सोच लिया कि हम उसे कर सकते हैं तो हम किसी भी हाल में उसे पूरा कर ही लेते हैं। और इसी तरह आप वही बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। लाइफ इज एन क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। इस बात को गहराई से एक बार सोचिएगा कि लाइफ इज एन क्रिएशन, यानी हमारी ज़िंदगी का निर्माण होता है हमारे मन से मस्तिष्क से, और यहीं पर एक कड़ी जुड़ती है हमारे अवचेतन मन से। दोस्तों, इमेजिनेशंस की पावर को कई महान वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। इनमें एडिशन मार्कोनी, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला सहित कई रिसर्चर्स जैसे जोसेफ मर्फी इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने अपने हर आविष्कार को इमेजिनेशन पावर से प्रेरित माना है, और इस तथ्य से पुष्टि भी की है कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आविष्कार को वास्तविक रूप देने से पहले वो अपनी सोच में इसे बनाने में सफल होते थे। इमेजिनेशन पावर एक वो मध्य बिंदु है जहाँ पर हमारी अवचेतन मन की शक्तियाँ और आकर्षण का सिद्धांत मिलते हैं। जब आप आंखें बंद कर किसी स्थिति में किसी चीज़ की बड़े में कल्पना करते हैं तो आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को काफ़ी हद तक अपनी कल्पना के अनुरूप बना लेते हैं। दोस्तों, यह कल्पना ऐसे ही नहीं की जाती। इस गहन स्तर की कल्पना के लिए हमें अपने मन में हर प्रकार के विचारों की शून्यता लाकर सिर्फ उसी कल्पना के विचार पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो हम अपने जीवन में वास्तविक रूप में चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ 17 सेकेंड की मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस प्रक्रिया को और भी आसान कर देती है। दोस्तों, जब आप आंखें बंद कर उस विचार पर ध्यान लगाते हैं और साथ ही साथ उसे एक फिल्म की तरह इमेजिन भी करते हैं, तो एक तरफ तो ये सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वहाँ से आपको इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की इंस्पिरेशन मिलती है, पावर्स मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी भूमिका होती है आकर्षण के सिद्धांत की। आप जानते हैं कि यहाँ हर पल, हर समय, हर व्यक्ति के जीवन में यह समान रूप से काम कर रहा है। इसीलिए आपकी वास्तविक दुनिया आपकी कल्पना शक्ति से प्रेरित होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। इसी तरह एक वे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को सिरे से खारिज करते हैं, और एक वे जो न सिर्फ इस लॉ पर विश्वास करते हैं बल्कि इससे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता पहले इमेजिन कर उसे रियलिटी में अचीव भी कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक लॉ है जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में काम कर रहा है। आप अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से अपना हर लक्ष्य साकार कर सकते हैं। 90% लोगों के जीवन में आकर्षण का नियम उनके मन और विचारों के अनुरूप काम करता है, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी सकारात्मक क्यों न सोच लें, उन्हें आकर्षण के नियम से कोई भी बदलाव अपनी परिस्थितियों में नज़र नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग इस प्रक्रिया से अनजान होते हैं, उस टेक्निक से परिचित नहीं होते हैं जिससे वह उन सही तरीकों का इस्तेमाल कर
उसे रियलिटी में बदल सकें। दोस्तों, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और अफर्मेशंस के साथ कई ऐसी टेक्निक हैं जिन पर हम अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अट्रैक्शंस को यूनिवर्सल लॉ से खुद जोड़ देते हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, इमेजिनेशन कई बार अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं और हम इसे खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन इमेजिनेशंस की गहराई में उतरने का एक साधन है। यानी विजुअलाइजेशन में आप एक निश्चित प्रक्रिया से किसी कल्पना को चित्रित करते हैं। कई लोगों को विजुअलाइजेशन करने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वह आंखें बंद करने के बाद अपनी कल्पना में साफ चित्रों को नहीं देख पाते हैं, यानी उनके सफलता की फिल्म उन्हें धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों, किसी भी कला में हम शुरुआत से ही माहिर नहीं होते हैं। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस से हम अपने विजुअलाइजेशन पावर्स को सुधार लेते हैं और साफ साफ मानसिक चित्र बना पाते हैं। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही आपकी रियलिटी को बदलने के लिए इंस्पायर करने के बराबर काम करते हैं। आपकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन का ही एक सरल रूप होती है। आप जिसे चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने से पहले अगर एक बार खुद को उसकी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन में सफल बना दिया जाए तो हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने के लिए अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेता हूँ। रहस्यों से भरी इस दुनिया में जहाँ आप बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से और भी बदल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।